सवाल ये नहीं कि मर्डर कैसे हो, सवाल ये है कि कातिल सोनम के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था। क्या ये हत्या एक गुस्से का नतीजा था या पहले से लिखी गई एक क्रिमिनल स्क्रिप्ट का हिस्सा। उसने पहले राजा से शादी की, फिर हनीमून पर ले जाकर हत्या करवाई ताकि रास्ता साफ हो जाए अपने प्रेमी से शादी करने का। क्राइम एक्सपर्ट दीपक रहेजा कहते हैं ये सिर्फ हत्या नहीं, ये महत्वाकांक्षा की ज्वालामुखी थी जिसमें इंसानियत जल गई। तो आपको कई जो है गहरे खड्डे मिल जाएंगे, लेकिन जीवन में वो कुछ खड्डे, कुछ हमारे चरित्र के विकार, कुछ हमारे पर्सनालिटी के डिफेक्ट्स जो हैं वो सब में होते हैं और हम उनको नज़रअंदाज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनके चलते कोई व्यक्ति इतना बड़ा फैसला कर ले कि वो साझेदारी में किसी को मारने का फैसला कर ले, ये मुझे लगता है अकस्मात नहीं हो सकता। इट कांट बी इम्प्रॉम्प्टू। लेकिन इसमें एक अगर शेयर्ड मैडनेस है तो इन दोनों में राज में और सोनम में किसकी मैडनेस ज़्यादा बड़ी थी ये कहना हमारे लिए मुश्किल है, बिकॉज वी हैव नॉट मेट देम। सोनम ने सब कुछ प्लान किया था, कब जाना है, कहाँ रुकना है और कब वार करना है। उसने फोन कॉल्स, चैट्स, लोकेशन शेयरिंग सब कुछ मिटा दिया, लेकिन वो एक गलती कर बैठी। जिस हथियार से उसने हत्या की प्लानिंग की वो आसाम से खरीदी और उसे लूट की शक्ल देने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो चूक कर बैठी और पूरा प्लान फेल हो गया। सोनम के सोशल मीडिया पोस्ट में अक्सर दिखता था दिखावे की जिंदगी, महंगे गिफ्ट्स और परफेक्ट कपल वाली एक्टिंग, लेकिन भीतर था एक अधूरा सपना जो किसी भी कीमत पर पूरा होना था। क्रिमिनल साइकोलॉजी कहती है कभी कभी इंसान अपनी इच्छा पूरी करने के लिए खुद को भगवान समझने लगता है और फिर हत्या करना भी उसे पाप नहीं लगता। एक फ्यूचर की कल्पना की जहाँ पे एक पकड़े जाने का या इस प्लान के विफल होने का कोई स्कोप ही नहीं था। आप देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो कहीं ऐसी स्क्रिप्टेड अदाकारी से चल रहे हैं कि अच्छे हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर भी मात खा जाएं, तो वहाँ पे उनके दिमाग में कहीं ये उस मैनिपुलेटिवनेस के चलते कहीं ये गुंजाइश ही नहीं थी कि ये प्लान जो है ये विफल भी हो सकता है। पिता की फैक्ट्री में काम करने वाले राज कुशवाहा के प्यार में पागल सोनम परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती, इसलिए शादी के लिए वो तैयार भी हो गई, पर पति को हटाने की साजिश भी रच ली। साजिश को अंजाम देने के लिए सोनम और राज ने शिलोंग को ठिकाना चुना। इसी के तहत सोनम ने राजा को हनीमून के लिए शिलोंग ले जाने के लिए मनाया। दोनों ने राजा की हत्या के लिए भाड़े पर 3 हत्यारे हायर किए। खुद शिलोंग न जाकर राज ने तीनों हत्यारों आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद को इंदौर से ही सोनम राजा के पीछे लगा दिया। शिलोंग में राजा ने जहां से स्कूटर किराए पर लिया था वहीं से हत्यारों ने भी बाइक किराए पर ली थी। तीनों ने खुद को मध्य प्रदेश का बताकर राजा का विश्वास जीता और साथ में घूमते भी रहे। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 20 तारीख को गुवाहाटी पहुंचते हैं, कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन करते हैं। उसके बाद वो 21 तारीख को शिलोंग पहुंचते हैं। शिलोंग में वो यही स्कूटी रेंट पर लेते हैं और इस स्कूटी के जरिए वो अपना टूर जो है वो शुरू करते हैं। लेकिन 23 तारीख को जब राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है तो उसके एक दिन बाद यानी 24 तारीख को रात 9 बजे ये स्कूटी सोरारिम इलाका जो है वहां पर हाईवे पर लावारिस हालत में खड़ी मिलती है और जिस जगह पर ये स्कूटी खड़ी मिलती है वहां से जो क्राइम स्पॉट है यानी कि जो खाई है जहां पर कि राजा रघुवंशी की लाश बरामद हुई वो करीबन 12 से 15 किलोमीटर दूर है। सोनम ने भी शायद अपने सपनों को एक ड्रामा समझा, लेकिन अपनी दीवानगी और पागलपन की दुनिया से बाहर खून बहता है और रिश्ते टूटते हैं और जिंदगी खत्म होती है, और यही सोनम ने किया। उसने एक हत्या करवा दी और कई जिंदगियों को एक साथ खत्म कर दिया।